आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों का। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9वीं जो आपका ब्रिज कोर्स की नई बुक आई हुई है 2026-27 विषय विज्ञान की, इस नई बुक के छात्रों कार्यपत्रक 1 यानी कि आपका अध्याय 1 जो है उसका कंप्लीट प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर से आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो सबसे पहला प्रथम सप्ताह में पहला चैप्टर है सजीव और निर्जीव करके। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे चैप्टर रहेंगे, यहाँ पर से आप देख पाओगे प्रथम सप्ताह में आपका क्या क्या है, फिर द्वितीय सप्ताह में क्या है, तृतीय सप्ताह में क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपके हैं। बेस लाइन टेस्ट भी करना होगा आपको इसका। फिर ग्रीष्म अवकाश में क्या करना है वो है, मिड लाइन टेस्ट है, ठीक है, एंड लाइन टेस्ट भी है 21 जुलाई से 25 जुलाई तक। इन सब के आंसर हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, पहला प्रथम सप्ताह है सजीव और निर्जीव का। यहाँ पर आता है कि प्रिय विद्यार्थियों, आप बारिश में घोंगी एवं घोंगे का खोल देखते होंगे। ये घोंगा है। घोंगा एक खोल में अपने अंतर देखा होगा। घोंगे का खोल एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करता, जबकि घोंगा करता है। ये घोंगे का खोल है जो उसके ऊपर चिपका रहता है, लेकिन घोंगा जो है गति करता है, घोंगे का खोल जो है वो गति नहीं करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ऐसा क्यों। तो यहाँ पर से देख सकते हैं सजीव के उदाहरण दिए गए हैं। सजीव के उदाहरण में क्या है, जिराफ है, हिरन है, पेड़ है, आप जैसे बच्चे हैं कुछ। और लिखा हुआ है सजीव वह होते हैं जो सांस लेते हैं, शारीरिक वृद्धि होती है, हिलते डुलते हैं अर्थात गति करते हैं, प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, खाना खाते हैं, संवेदनशील होते हैं। और वहीं निर्जीव का उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर पहाड़ बने हैं, कार बनी है और एक चेयर रखी हुई है। निर्जीव के उदाहरण में पहाड़, गाड़ी, कुर्सी लिखी हैं। और फिर बताया गया है कि निर्जीव वस्तुएं निर्जीव क्यों होती हैं, क्योंकि वो सांस नहीं लेती हैं। एक कार जो है, एक कुर्सी जो है, कुर्सी सांस नहीं लेती है, शारीरिक वृद्धि नहीं होती है, रखे रखे जैसे हम इंसान बढ़ते हैं, निर्जीव वस्तुएं नहीं बढ़ती हैं, हिलते डुलते नहीं हैं और खाना नहीं खाते हैं, है ना। इस प्रकार से आपको 6 पॉइंट पढ़ने के लिए दिए गए हैं, जिससे आप अच्छे से पढ़ना, और इनका मतलब तो आप समझ ही सकते हो। अगला है छात्रों गतिविधि 1। तो गतिविधियों में क्या करना है, कुछ गतिविधियां लिखी हैं जो कि आपको आपस में छात्र मिलकर चाहो तो स्कूल में या फिर स्कूल के बाहर कर सकते हो। तो गतिविधि 1 है, विद्यार्थी विद्यालय में भ्रमण कर सूची तैयार करेंगे। तो आपको, आपका नया स्कूल होगा या फिर जो भी पुराना स्कूल भी है, तो आपको क्या करना है, उस स्कूल में भ्रमण करना है और सूची तैयार करनी है कि आप वहाँ पर क्या क्या देखते हो, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। फिर 5 निर्जीव और 5 सजीव वस्तुएं बतानी है आपको। ये लिखना नहीं है कहीं, एक दूसरे से चर्चा करनी है। तो ये सब आपको कर लेना, है ना। ये आपको स्कूल की तरफ से कराया जाएगा। क्वेश्चन है पहला, ये आपको लिखना है, इस बुक में भरना है कि सही विकल्प पर टिक की लगाइए। पेड़, तो पेड़ क्या है, एक सजीव वस्तु है या निर्जीव, तो सजीव वस्तु है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यानी कि वो सांस लेता है। पत्थर क्या है, निर्जीव है, सांस नहीं लेता है। कुत्ता सांस लेता है, सजीव है। कार सांस नहीं लेती है तो निर्जीव है। बच्चा जो है वह सांस लेता है, बड़ा होता है, चल फिर सकता है ना, सारी क्रियाएं कर सकता है, तो वो सजीव है। लेकिन सजीव क्या करते हैं, सजीव हिलते भी हैं, बढ़ते भी हैं, सांस भी लेते हैं, यानी कि समस्त विकल्प सही है, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन जीवित है, तो यहाँ पर बिल्ली जीवित है। गाड़ी, पत्थर और कुर्सी तो निर्जीव हैं, यानी कि वो निर्जीव हैं, सांस नहीं लेते हैं। फिर निर्जीव क्या नहीं करते हैं, तो निर्जीव क्या नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो बढ़ते हैं क्या, नहीं बढ़ते हैं। खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं। प्रजनन करते हैं, वो भी नहीं करते हैं। तो उपरोक्त सभी नहीं करते हैं। पौधा किस समूह में आता है, तो पौधा सजीव समूह में आता है। फिर है आपका, आप कौन अपने आप नहीं चल सकता, तो कार अपने आप नहीं चल सकती है, हम चलाएंगे जभी चलेगी, क्योंकि वह निर्जीव है। पोषण क्या है, तो भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें पोषक कहते हैं, यानी कि पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचनाएं, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त अंगों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है वह स्वपोषण, दूसरा होता है विषम पोषण। वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि खुद बनाते हैं, ठीक है।
अब ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में होता है, क्योंकि वो सूरज की लाइट लेते हैं और अंदर ही अंदर बिना किसी दूसरे पेड़ से कुछ मांगे या किसी इंसान से कुछ मांगे खुद अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन विषम पोषण क्या होता है भाई विधि, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। जैसे कि मानव हो गया, वह अपने भोजन के लिए या तो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त जो गेहूँ चावल है उस पर निर्भर रहता है, या फल फूल में निर्भर रहता है ना। तो ये वो खुद से तैयार नहीं कर रहा है, इस कारण वह विषमपोषी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, तो पाठ ही है, पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें लिखा है, ये देख सकते हो आप, पढ़ लेना अच्छे से। संतुलित आहार क्या है बताया गया है, जिससे ऊर्जा मिलती है। बसा, मूंगफली, अखरोट, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको इसी से प्रश्न मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन अलग से नहीं पूछेंगे इसमें आपको, ब्रिज कोर्स में जो पार्ट है वहीं का क्वेश्चन है। तो पूछा है ऊर्जा प्रदायी भोजन कौन सा है, तो बसा जिसमें मिले मूंगफली, अखरोट, कार्बोहाइड्रेट जिसमें मिले गेहूँ। शरीर वर्धक भोजन कौन सा है, यानी जिससे शरीर का विकास हो। तो शरीर का विकास वाला भोजन है प्रोटीन वाला, जैसे दालें, पनीर और अंडा। और सुरक्षा वाला पोषक तत्व कौन से हैं, यानी कि जिससे हमारा शरीर की सुरक्षा हो, सर्दी जुकाम जो ये सब जो है बुखार है ये बहुत कम हो। तो वो विटामिन होता है और खनिज होता है, जैसे पपीता और गाजर। अब गतिविधियां हैं, ये आप देख लेना, गतिविधियां आपको खुद से करनी होंगी। वैसे यहाँ पर लिखने के लिए है तो ये बता देते हैं। यहाँ पर लिखने में पूछा है, सभी छात्र थाली से चित्र देखकर ऊर्जा प्रदायी भोजन, वर्धक भोजन और सुरक्षात्मक भोजन को अलग अलग लिखेंगे। तो ये थाली में कौन कौन सा खाना है, इसमें पहले पूछा है ऊर्जा प्रदायी भोजन। तो इस थाली के छात्रों आपका चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, और यहाँ पर आलू की सब्जी है इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें, पनीर की सब्जी भी, पनीर की सब्जी तो उसमें आ जाएगी शरीर वर्धक में, ठीक है। ये तीन चीज़ें लिख देंगे आप ऊर्जा प्रदायी में। और इसके बाद जो है अगला शरीर वर्धक, तो शरीर वर्धक में आपको क्या क्या आ जाएगा, शरीर वर्धक में आपकी ये आ जाएंगी पनीर, ठीक है, पनीर आ जाएगा। और चाहें तो आप इसमें और क्या कर सकते हैं ऐड, ज़्यादा ऑयली खाना ऐड नहीं करना होता है, तो और हम यहाँ पर बस इतना ही ऐड कर देंगे पनीर। सुरक्षात्मक पोषक तत्व, तो इसमें हमारा सलाद लिख देंगे, सलाद आ जाएगा, ओके। सलाद के बाद दही कार्ड भी इसमें ऐड कर सकते हैं, दही हम इन तीनों में लिख देंगे दही, ठीक है, दही तीनों में आ जाएगा। और सलाद भी इन दोनों में लिख सकते हो, वैसे दही तीनों में लिख देंगे, सलाद इसमें लिखेंगे हम सुरक्षात्मक पोषक तत्व में, इसी बस में लिख देना। और फिर जो अन्न खाना बचा शरीर के लिए हानिकारक भोजन है, जैसे कि रसगुल्ला हानिकारक हो जाएगा, ये ज़्यादा तली भुनी हुई सब्जियां ये दोनों हानिकारक हो जाएंगी। यहाँ पर दाल भी रखी है, तो दाल जो है कैसा भोजन है, शरीर वर्धक, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है ना। तो प्रोटीन वाला आपका शरीर वर्धक में आ जाएगा, दाल भी शरीर वर्धक में आ जाएगी, ओके। तो अगला ये आपका कार्यपत्रक 1 था। यहाँ पर अभी और क्वेश्चन है अभ्यास वाले। संतुलित आहार में क्या होता है, तो संतुलित आहार में क्या होता है, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। शरीर को ऊर्जा कौन पोषक तत्व देता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सभी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। दूध में खालिस्तान प्रचुर मात्रा में मिलता है ना। तो ऐसा कौन सा मिनरल है, विटामिन है, या क्या होता है जो कि दूध में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पर दूध में छात्रों आपको कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, राइट आंसर रहेगा। हेलो।